श्री परमात्मने नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतमस्ति अस्माकं यूट्यूब कुटुंबे योगी भव। आज मैं आप लोगों के समक्ष अभ्यास 7 को लेकर आया हूं। अभ्यास 7, अगर आप लोगों ने इससे पूर्व हमारे प्रथम अभ्यास, द्वितीय अभ्यास, तृतीय अभ्यास, चतुर्थ अभ्यास, पंचम अभ्यास और षष्ठम अभ्यास को उचित प्रकार से नहीं देखा है या फिर आपको समझ में नहीं आया है, तो आप वहां पे जाके जरूर से जरूर देखें, तभी आपको सप्तम अभ्यास भी उचित प्रकार से समझ में आएगा। तो चलिए यहीं से हम प्रारंभ करते हैं अपना सप्तम अभ्यास। सर्वप्रथम यहाँ पे शब्दकोश हैं, शब्द अर्थ। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने इससे पूर्व के सभी अभ्यासों के शब्दकोश को स्मरण जरूर किया ही होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसके शब्दकोश। आज जो शब्द है वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम दिया है इसमें कन्या। कन्या मतलब होता है लड़की, आप सभी लोग परिचित हैं। अजा मतलब होती है बकरी, अजा। वसुधा मतलब होता है पृथ्वी, आपको याद करना पड़ेगा अगर आपको याद नहीं है तो। शुधा मतलब होता है अमृत। भार्या मतलब होता है पत्नी। आज्या आज्या, निशा रात्रि। जटा जटा, क्षमा क्षमा, माला माला, गंगा गंगा। ठीक। यमुना जमुना, शिला शिला, प्रजा प्रजा, लज्जा लज्जा। स्त्रीलिंग में जो प्रथम होता है एक वचन, उसमें विसर्ग नहीं आता, इसलिए सेम जितने भी मैंने शब्द रूप बोले हैं उसमें अधिकांश आपको सेम लग रहा होगा, वही लग रहा होगा जो मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, जिसे मैं संस्कृत में पढ़ रहा हूँ। जैसे प्रजा हो गया, शीला हो गया, लज्जा हो गया, इसे संस्कृत में भी यही कहते हैं और हिंदी में भी यही कहते हैं। तो चलिए आते हैं हम अपने खा में। चुर मतलब होता है चुराना। ठीक। चिंत मतलब होता है चिंता करना। कथ मतलब होता है कहना। भक्ष मतलब होता है खाना। रच मतलब होता है बनाना, रचना करना किसी भी चीज का। अब जैसे चुर का शब्द रूप किस प्रकार से चलेगा, तो चुर का चलता है चोरयति, चोरयतः, चोरयंती, चोरयशी, चोरयथ, चोरयथ, चोरयामी, चोरयावह, चोरयामः। इसी प्रकार से चिंत का चिंतयति, चिंतयति, चिंतयतः, चिंतयंती, चिंतयसी, चिंतयथ, चिंतयथ, चिंतयामी, चिंतयावह, चिंतयामः। इसमें आज लंग लकार का प्रयोग है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसी प्रकार से कथ का कथयति, कथयतः, कथयंती। इसके बाद है भक्ष। भक्ष मतलब होता है खाना खाना। भक्षयति, भक्षयता, भक्षयंती। रच होता है रचना करना। रचयति, रचयतः, रचयंती। तो इस प्रकार से आपको चलाना है। और आज की जो सूचना है हमारी, उसमें कन्या से लेके लज्जा तक आप देख सकते हैं, मतलब संपूर्ण का जो शब्दकोश है उसमें आपको संपूर्ण रमा के समान चलाना है। अब रमा का शब्द रूप कहाँ है? व्याकरण रमा लंग द्वितीय। रमा शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। अब रमा शब्द का जो पूरा रूप है वो आपको 15 नंबर शब्द रूप संख्या में मिल जाएगा। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं रमा का शब्द रूप। देखिए हमारे समक्ष में ये दिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पेज नंबर 67 में दिया है रमा रमे रमाह, रमाम रमे रमाह, रमया रमाभ्याम रमाभिः, रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमयोः रमाणाम, रमायाम रमयो रमाशु, हे रमे हे रमे हे रमाः। तो इसे आपको याद करना पड़ेगा। रमा रमे रमाह, रमाम रमे रमाह, रमया रमाभ्याम रमाभिः। तो आपको इसे 100% याद करना होगा, तभी आपको आज का अभ्यास उचित प्रकार से समझ में आएगा। तो ये आपका होमवर्क है। और सेम इसी प्रकार से सभी जितने भी हैं, कन्या कन्ये कन्याः, अजा अजे अजाः, वसुधा वसुधे वसुधाः, शुधा सुधे शुधाः, भार्या भार्ये भार्याः, आज्या आज्ये आज्याः, निशा निशे निशाः, जटा जटे जटाः, क्षमा क्षमे क्षमाः, माला माले मालाः, गंगा गंगे गंगाः, यमुना यमुने यमुनाः, शीला शीले शीलाः, प्रजा प्रजे प्रजाः, लज्जा लज्जे लज्जाः।
सेम अगर आपने रमा का शब्द रूप याद कर लिया तो आपको जितने भी शब्द रूप आज के पाठ में दिए हैं जिसमें आ की मात्रा रहती है वो सभी शब्द रूप आपको तुरंत याद हो जाएंगे। अब रमा जो शब्द रूप है उसका परिचय देख लेते हैं। अकारांत, आकारांत स्त्रीलिंग है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ये जो राम का शब्द रूप है वो अकारांत पुल्लिंग है, ये आकारांत स्त्रीलिंग है, तो आपको परिचय भी याद करना ही चाहिए। अब आते हैं आगे, रमा शब्द के पूरे रूप स्मरण करो, ये हमने कर ही लिया, देख ही लिया कैसे स्मरण करना है आपको। धीरे धीरे आप ना जब भी कोई भी चीज याद किया करिए तो एक कागज ले लीजिए, एक दफ्ती ले लीजिए, उसमें क्या करिए कि उसे छुपा छुपा के पढ़िए। पहले 3 का पढ़ा, फिर याद किया, फिर 3 आगे पढ़े, फिर याद किए, फिर 3 आगे पढ़े, फिर ऊपर से लेके तीनों को फेरे, फिर चौथा याद किए, चौथी लाइन, फिर ऊपर से लेके चारों को एक साथ दोहराया, फिर 5वीं लाइन याद की, फिर ऊपर से लेके 5 को दोहराया। इस प्रकार से अगर हम याद करेंगे तो हमें उचित प्रकार से बहुत जल्दी शब्द रूप उचित प्रकार से याद होने लगेंगे। और इसे ना निरंतर रूप से दोहराते रहें माइंड में। अगर भोजन करते जा रहे हैं, भोजन करने के लिए जा रहे हैं तो उस समय रमा रमे रमाह, रमाम रमे रमाह, रमया रमाभ्याम रमाभि, तो इस प्रकार से आप निरंतर रूप से करते रहेंगे। अभ्यास से सब कुछ सिद्ध होता है, लेकिन हमें कठिन अभ्यास करना है, तभी हमें वास्तविक रूप में संस्कृत हमें उचित प्रकार से आ पाएगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसके आगे क्या लिखा है, संक्षिप्त रूप कन्या आदि के रूप बनाओ, नियम 10 इन शब्दों में लगेगा रमा भार्या क्षमा। नियम 10 एक बार हम देख लेते हैं, नियम 10 हमारा क्या कह रहा है। नियम 10 वही है र और श, रसाभ्याम नोड़ा समान पदे अटकुपवांग नुम वायपी। कहाँ पे ड होना है, कहाँ पे न होना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले ही बताया। जिस किसी भाई को भी अगर ना समझ में आया हो वो हमारे पंचम अभ्यास को उचित प्रकार से अगर देखेंगे तो उसमें मैंने विस्तार पूर्वक समझा रखा है पहले ही, तो वहां पे जाके वो चीज देख सकेंगे। अब आगे चलते हैं। चुर आदि धातुओं के निम्नलिखित रूप बनाकर भवती के तुल्य चलाना, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि सब अगर आपने भवती का याद कर लिया या फिर पठती का याद कर लिया तो शेष जितने भी धातुएं हैं उनके रूप आपको चलाना बहुत सरल हो जाएगा, क्योंकि उसी के समान चलता है। जैसे चोर्यति चोर्यता चोर्यंती मैंने बता रखा है, चिंत्यति चिंत्यता चिंत्यंती मैंने बता रखा है, कथयति कथयता कथयंती, भक्षयति भक्षयता भक्षयंती और रचयति रचयता रचयंती। लेकिन आज भूतकाल, अनद्यतन भूतकाल का आज पाठ है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है हमारा तीसरा नंबर, संस्कृत में क्रिया धातु के 10 प्रकार के रूप बनाते हैं। जैसे 10 प्रकार का लकार होता है इसमें, और एक लकार का प्रयोग वेदों में होता है। तो इसमें जितने हमारे रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक है, ये प्रारंभिक रचनानुवाद पुस्तक है, तो इसमें मुख्य रूप से 5 लकार का प्रयोग किया गया है। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और लंग लकार, लिट लकार। तो ये 5 प्रकार के लकार का प्रयोग इसमें किया गया है। और वास्तविक रूप में 10 लकार होते हैं। अगर एक लकार जो वेदों में प्रयोग किया जाता है उसकी संख्या को गिना जाए तो 11 लकार होते हैं। तो उसके विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में परिचय दिया गया। इन्हें लकार कहते हैं। इस पुस्तक में 5 लकार ही दिए गए हैं। मैंने आपको इस पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है। अगर जिस किसी को भी लकार के विषय में, पंचम लकार जो कि प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक में है, अगर आपको उसे पता करना है तो आप जाके मेरी वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको विस्तृत रूप में अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके नाम के अर्थ में, हाँ, लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं, लोट लकार को आज्ञा अर्थ में कहते हैं, आज्ञा देना या फिर लेना। लंग लकार की बात आती है। अब लंग लकार में अधिकांश लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि लंग लकार कहते किसे हैं। लंग लकार उसे कहते हैं जो आज का ना हो के कल का हो, लेकिन प्राचीन काल का नहीं होना चाहिए, आज का नहीं है। और जैसे इसमें दिया है आगे, अनद्यतन भूतकाल, आज के भूत में लंग नहीं होता, जो भी आज का है उसमें जो लकार का प्रयोग किया जाता है वो लुंग लकार होता है। वो मुख्यतः सामान्य भूतकाल इसे कहते हैं। ये कुछ इस प्रकार से चलता है, अभूत, अभूताम, अभूवन, अभू, अभूतम, अभूत, अभूवम, अभूव, अभूम। ये आप अगर रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक का अध्ययन करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो आपको बस इतना माइंड में रखना है कि आज का जितना भी भूतकाल है उसमें लंग लकार का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक, तो चलिए प्रयोग करते हैं। अब आगे चलते हैं। विधिलिंग लकार उसे कहते हैं आज्ञा या फिर चाहिए अर्थ में। जैसे कि किसी भी छोटे से या फिर श्रेष्ठ व्यक्ति से हम कह रहे हैं कोई भी चीज को, तो वहां पे विधिलिंग का प्रयोग किया जाता है और आज्ञा अर्थ में। और अगर हम किसी छोटे व्यक्ति से कह रहे हैं तब हमें लोट लकार का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अगर हम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से कह रहे हैं
तो हमें चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग करना चाहिए। अब आते हैं लिट लकार। लिट लकार उसे कहते हैं जो भविष्यत काल हो। अब इसमें भी पार्ट हैं, तो इसमें मुख्य रूप से आपको इतना समझना है कि जो भविष्य काल है उसमें लिट लकार का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। भू लंग लकार, ये मैंने आपको दे भी रखा। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। यहाँ पे एक ही जगह विसर्ग होता है, आपको इतना ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ मध्यम पुरुष एक वचन में विसर्ग आता है और शेष जगह पे विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। इसी प्रकार से इसमें भू धातु का प्रयोग बताया गया है। अभवत, अभवताम, अभवन, अभव, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। अब आते हैं सूचना। धातु से पहले आ लगेगा, अंत में संक्षिप्त रूप जैसे अपठत, अगच्छत आदि धातुओं में प्रथम अक्षर स्वर होगा तो पहले आर लगेगा। आपको इतना ही याद रखना है कि जैसे पठेत, पठेताम, पठेयु है तो उसमें यहाँ पे यही लगाना है, अ को पहले लगा देना है, छोटे आ को, बड़े आ को नहीं, ह्रस्व दीर्घ को नहीं लगाना, छोटे आ का प्रयोग यहाँ पे करना है अक्षर से पहले। अब आते हैं नियम संख्या 13 में। गगन, चलन, गमन, चलना, हिलना, जाना अर्थ की धातुओं के साथ द्वितीया होती है, जैसे ग्रामम गच्छति, गृहम गच्छति। अब आपको गमनार्थक धातुएं जितने भी हैं संसार में उनके साथ द्वितीया का प्रयोग ही होता है। ये आपको अपने बुद्धि में, अपने दिमाग में बैठा लेना है कि जहां पे भी गमनार्थक, जहां पे गति हो रही है वहां पे सदैव द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे से है, के है, पर है, इससे कोई नहीं फर्क नहीं पड़ता। आप शब्दों पे कंफ्यूज मत होइएगा कि वहां पे शब्द है तो ऐसे इसलिए इसका प्रयोग किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो गमनार्थक जितने भी धातुएं हैं उन सबके साथ सदैव द्वितीया विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। अब आगे चलते हैं उदाहरण वाक्य में। उदाहरण वाक्य हमारा क्या कहता है? उसने पुस्तक पढ़ी, सह पुस्तकम अपठत। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अनद्यतन भूतकाल का प्रयोग किया जा रहा है। लुंग लकार का प्रयोग, लंग लकार का प्रयोग इसमें विशेष रूप से आज के अभ्यास में है। उसने पुस्तक पढ़ी, ठीक, आज नहीं पढ़ी, पहले पढ़ी। उसने पुस्तक पढ़ी, स पुस्तकम अपठत। तू गांव गया, त्वम ग्रामम आगच्छ। मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष के ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, धातु का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे आगच्छ आया है। अपठ, आगच्छ। मैंने भोजन खाया, अहम भोजनम आखादम, अपठम, आखादम। ठीक, अब आते हैं अगले वाक्य में। दुर्जनः पुस्तकम अचोर्यत। दुर्जन ने पुस्तक को चुराया। सह अचिंतयत, वह सोचा। अहम अकथयम, मैंने कहा। कन्या मालाम अरचयत, कन्या ने माला को रचा। प्रजा नृपाम अनपम, अनप, इसमें शब्द मिस्टेक है थोड़ा सा। प्रजा नृपाम अनमत, पता नहीं, इसमें शब्द देखना पड़ेगा, मैं आगे बता दूंगा कि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है शब्द। आगे चलते हैं। भार्या शुधाम अपिबत। भार्या ने मतलब पत्नी ने शुधा को पिया। वसुधायाम गंगाः यमुनाः च स्तः। वसुधा में गंगा और यमुना हैं। ठीक, अस्ति स्तः सन्ति, असि स्तः स्त, अस्मि स्व स्म। सा आगच्छत, वह आया। अब आते हैं संस्कृत बनाओ, जो कि हमारे समक्ष में हम देख सकते हैं। इसका ही प्रयोग, इसका ही ट्रांसलेट, इसका ही अनुवाद हमारे समक्ष में लिखा हुआ है। तो सीधे चलते हैं अब संस्कृत बनाने वाले नियम पे। पहला वाक्य है हमारा, वह गांव गया, सह ग्रामम अगच्छत। दूसरा वाक्य है, वह यहां आया, स अत्र आगच्छत। देखिए यहाँ पे मैंने इसीलिए आ का प्रयोग किया है क्योंकि आगच्छत, दीर्घ आ का प्रयोग किया। गच्छत मतलब जाना, आगच्छत मतलब आना। ठीक, आगच्छत मतलब गया। ठीक, नहीं, आगच्छत मतलब गया, आगच्छत मतलब आया। जैसे हम कहते हैं गच्छति, आगच्छति। गच्छति मतलब जाता है, आगच्छति मतलब आता है। उसी प्रकार से यहाँ पे दीर्घा का प्रयोग किया है। सह अत्र आगच्छत, वह यहां आया। तीसरा वाक्य है हमारा, वह हंसा, सह अहसत। चौथा वाक्य है हमारा, वह बोला, सह अवदत। पांचवा वाक्य है, सह विद्याम अपठत। अब देखिए यहाँ शब्द में मैंने संधि किया है। विद्याम में आधा म था और यहाँ पे अ था, तो म पूरा हो गया, म में अ को मैंने जोड़ दिया और विद्याम अपठत। अधिकांश जगह पे मैंने ऐसा ही प्रयोग किया है, कंफ्यूज ना होइएगा आप। उसने भोजन खाया, स भोजनम आखादत। सातवां वाक्य हमारा, उसने धन चुराया, स धनम अचोर्यत।
8वां वाक्य हमारा, उसने माला बनाई, शह मालाम अरचयत। अगर आपको शब्द रूप का ज्ञान नहीं है तब आप नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने आपको कहा है अपठत अपठताम अपठन, इसको जरूर याद कर लिए। अगर इसे याद कर लिए तो शेष लंग लकार के जितने भी धातुएं हैं सब आपको अच्छे प्रकार से स्मरण हो जाएगी। बस इसी को ध्यान रख के आपको शब्द रूप को अच्छे से चलाना है, धातु रूप को अच्छे प्रकार से चलाने का प्रयोग करना है। आगे आते हैं, 9वां वाक्य हमारा क्या कह रहा है, उसने पत्र लिखा, शह पत्रम अलिखत। अब देखें यहाँ पे मैंने, यहाँ पे स्पेस था इसलिए मैंने आधा माँ लगाया। यहाँ पे भी मैं चाहता माँ के जगह पे, आधा माँ के जगह पे बड़ा माँ लिख देता और अ को हटा देता, लिखत को सटा देता, तो यहाँ पे यही होता सह पत्रम अलिखत, सह पत्रम अलिखत। ठीक। 10वां वाक्य हमारा क्या कह रहा है, उसने कन्या की रक्षा की, सह कन्याम अरक्षत। ठीक, उसने मतलब वह, तो उसने का ये मत कंफ्यूज होइए कि उसने को क्या कहते हैं, उसने मतलब वही होता है, वह मतलब अन्य पुरुष, तो शह कन्याम अरक्षत। 11वां वाक्य क्या कह रहा है, आप देखिए यहां से हमारा मध्यम पुरुष के क्रियाओं का प्रयोग प्रारंभ हो रहा है। तूने पुस्तक पढ़ी, त्वम पुस्तकम अपठ, अपठ अपठतम अपठता। आपको सिर्फ और सिर्फ एक वचन में ही प्रयोग नहीं करना है, आपको द्विवचन बहुवचन में भी इसको जरूर से जरूर परिवर्तित करने का प्रयोग करना है। जैसे सह ग्रामम अगच्छत, अगर इसका द्विवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा, तऊ ग्रामम अगच्छत अगच्छताम। ठीक, तऊ यहां पे लगा देंगे अगच्छताम, फिर अगच्छन का प्रयोग कर देंगे, यहाँ पे ते लगा देंगे। तो आपको इसका भी प्रयोग करना है, आपको सिर्फ एक वचन में नहीं आना चाहिए, आपको द्विवचन में भी आना चाहिए, आपको बहुवचन में भी आना चाहिए। सेम इसी प्रकार से त्वम पुस्तकम अपठ, इसे द्विवचन में भी बदलना है आपको और बहुवचन में भी बदलना है। त्वम की जगह युवाम और यूयम का प्रयोग कर देंगे, अपठ अपठतम अपठता का प्रयोग कर देंगे, बहुवचन में बदल जाएगा। अगर क्रिया को भी बदलना है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी का प्रयोग कर देंगे। अब आगे चलते हैं, 12वां वाक्य हमारा क्या कह रहा है, 12वां वाक्य है, तूने कन्या देखी, त्वम कन्याम अपश्य। 13वां वाक्य है हमारा, तू घर गया, त्वम गृहम अगच्छ, त्वम जलम अपीब, तूने जल पिया, त्वम अजाम अस्पृशत, तूने अजा को, तूने बकरी छुई। ठीक, त्वम अजाम अस्पृशत। 16वां वाक्य क्या कह रहा है हमारा, मैं रात्रि में घर गया, अहम रात्रौ। ठीक, अहम रात्रौ गृहम, मैं रात्रि में घर गया, अहम रात्रौ गृहम अगच्छम। अब देखिए यहां पे उत्तम पुरुष का प्रयोग प्रारंभ हो रहा है, अगच्छम अगच्छताम अगच्छन, अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। ठीक, अहम रात्रौ गृहम अगच्छाम अगच्छम, अहम रात्रौ गृहम अगच्छम, अहम रात्रौ गृहम अगच्छम। अगर इसे द्विवचन में बदलना है तो यहाँ पे आपको आवाम लगा देना है, अगच्छम की जगह पे अगच्छाव लगा देना है, और यही अगर आपको बहुवचन में बदलना है तो यहाँ पे वयम लगा देना है और यहाँ पे अगच्छाम। ठीक, अगच्छम अगच्छाव अगच्छामो, इस प्रकार से आपको प्रयोग करना है। तो आपको लट लकार लंग लकार का अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम, अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम, अपठत अपठतम अपठन, अपठ अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। 17वें वाक्य में हम सीधे प्रवेश करते हैं। 17वां वाक्य कहता है हमारा कि मैंने अमृत पिया, अहम सुधाम अपीबम। अगर आपको अमृत की संस्कृत नहीं पता है तो आप वाक्य को उचित प्रकार से नहीं बना सकते। वैसे अमृत शब्द भी संस्कृत का ही शब्द है। मैं शिला पर बैठा, अहम शिलायाम अतिष्ठम, अहम शिलायाम अतिष्ठम। 19वां वाक्य क्या कह रहा है हमारा, मैंने भोजन खाया, अहम भोजनम अखादम। 20वां वाक्य क्या कह रहा है, मैंने पुस्तक बनाई, अहम पुस्तकम, ये आपस में स्पर्श है, अरचयम अरचयम, अहम पुस्तकम अरचयम। 21वां वाक्य कह रहा है हमारा, कन्या लज्जा करती है, कन्या लज्जाम करोति। ठीक, कन्या लज्जाम करोति। 22वां वाक्य हमारा कह रहा है, शिष्य क्षमा चाहता है, शिष्य क्षमाम इच्छति। 23वां वाक्य हमारा कह रहा है कि मालाएं और जटाएं यहां हैं, मालाह। देखो बहुत से मालाएं, मालाह जटाह, च का प्रयोग एक शब्द के बाद।
च अत्र शन्ति। अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे अस्ता का प्रयोग क्यों नहीं किया, दो हैं लेकिन मालाएं बहुत सी मालाएं, जटाएं बहुत सी जटाएं, इसलिए संति का प्रयोग किया गया। अंतिम वाला सेकंड लास्ट वाक्य हमारा कह रहा है कि गंगा और यमुना को देखो, गंगाम यमुनाम च पश्य। ठीक, कौन देखो, तुम देखो, तुम गंगा और यमुना, मतलब इसमें कर्ता को हमें समझना पड़ेगा कि कर्ता कौन है। तुम गंगा यमुना को देखो, इसलिए पश्य का प्रयोग किया गया। अगर यहां पे होता कि वह गंगा यमुना को देखे, ठीक, तो यहां पे अपश्यत का प्रयोग करना पड़ता। ठीक, सह गंगाम यमुनाम च अपश्यत, लेकिन हमने पश्य से हमें यह पता चल गया कि हमारा कर्ता तुम है। अब अंतिम वाक्य में चलते हैं, बकरी घर जाती है, अजाम गृहम गच्छति, अजाम गृहम गच्छति। अब आगे चलते हैं, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है। पहला वाक्य है स ग्रामे अगच्छत, यहां पे शुद्ध किया गया है स ग्रामम अगच्छत। मैंने आपको पहले ही बताया कि गमनार्थक धातुओं के साथ सदैव द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा, तो द्वितीय विभक्ति इसमें अप्लाई हो गई। अब आगे चलते हैं, शह कन्याम अरक्षत, तो यहां पे दिया है स कन्याम, इसमें लिखा है स कन्याया, या क्या मात्रा है, तो यहां पे कन्याम अरक्षत। ठीक, द्वितीय विभक्ति, कन्या की रक्षा की। अहम गृहम अगच्छत, अहम गृहम अगच्छम, उत्तम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष की धातुओं का ही प्रयोग किया जाएगा, अहम गृहम अगच्छम। ठीक, अब आगे का जो शेष अभ्यास है, एक वचन से द्विवचन, द्विवचन से बहुवचन में बदलना, उसे आपको करना ही है। जितना भी इसमें बताया है कि एक वाक्य इस प्रकार से बनाना है, उन सब का अभ्यास आपको स्वतः से रोज करना ही करना है। और साथ ही साथ इसे आप एक बार स्वयं अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपने चेतना से बनाने का प्रयोग करिए। ना आ रहा हो तब इसका सहारा लीजिए। मैं तो आप लोगों के समक्ष इसलिए लिखता हूं कि जैसे कि आपके लिए सरल हो जाए, लेकिन एक बार आपको स्वयं से अभ्यास करना है, फिर आपको मिलाना है कि मेरे कितने वाक्य सही हैं, वास्तविक रूप में मुझे कितना ज्ञान है। क्या मैं सिर्फ और सिर्फ दूसरे का देखा हुआ टीप लेता हूं? नहीं, हमें रट्टू तोता नहीं होना है, हमें टीपना नहीं है, हमें अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से ज्ञान को प्राप्त करना है। उससे, उस ज्ञान को जब हम प्राप्त करेंगे तो हमें एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। तो आप अपने विवेक के माध्यम से इसे स्वयं से करने का अभ्यास करिए, ना आए तब आप इसका सहारा अवश्य लीजिए। तो यहीं पे हमारा आज का सप्तम अभ्यास खत्म होता है। आशा और विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हमारे वीडियो को अवश्य रूप से जो वहां पे लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, जरूर से जरूर प्रेस कर लें, और बेल आइकन को भी दबा लें, प्रेस कर लें, जैसे कि हमारे आने वाले शेष सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सरलतापूर्वक तुरंत उपलब्ध हो जाए। तो चलिए यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं, और अगर आपको कुछ भी चीजें ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और पिछले एक भाई थे जिन्होंने मुझसे कहा था कि सर अपने सप्तम अभ्यास, अष्टम अभ्यास, नवम अभ्यास और 10 अभ्यास को जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयोग करिए, जल्दी से जल्दी बनाइए। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हाँ भाई, मैं जल्दी से जल्दी प्रयास करूंगा कि कल, परसों और 3 से 5 दिन में मैं 10 अभ्यास तक जल्दी से जल्दी सभी अभ्यासों को बना सकूं। और कोई भी किसी भी प्रकार की किसी दिक्कत हुआ करे ना, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से, पर्सनली इंस्टाग्राम से या फिर फेसबुक के माध्यम से भी, या फिर व्हाट्सएप भी मैंने प्रोवाइड कर ही रखा है, तो आप व्हाट्सएप से भी मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं। आशा और विश्वास है कि आपको यह वीडियो, यह सप्तम अभ्यास हमारा अच्छा लगा होगा। तो चलिए यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं। ओम श्री परमात्मनि नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।